हमारे साथ हनुमानगढ़ी मंदिर के एक और महंत जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भव्य मंदिर बन रहा है वो क्या कहना चाहेंगे। सीताराम गुरु जी, जिस तरह से भगवान जी का राम जी का मंदिर बन रहा है, आप क्या कहेंगे? राम जी का मंदिर बनने से देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान का यह दिव्य मंदिर बनने से आप भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसन्नता और उल्लास का लहर जो है व्याप्त है। भगवान का यह जो दिव्य मंदिर बन रहा है अद्भुत, ऐसा जो है इससे पहले जो है किसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों से संघर्ष किया है वह स्वप्न साकार हो रहा है इस समय। और श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं। तो हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है, कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम। संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसके लिए हनुमान जी ने कभी मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। भगवान से जो कोई नहीं कर सका होगा वो हनुमान जी ने करके दिखा दिया होगा। जो कोई नहीं जिसके लिए जैसे चाहे लक्ष्मण जी की शक्ति लगी हो, या भरत जी के प्राण बचाने हो, या माँ जानकी का शोक दूर करना हो, अगर कहीं भगवान के पास जो अमोघ अस्त्र जिसको कहते हैं, जो भगवान के तुरवी में अमोघ अस्त्र था, तो उस अस्त्र का नाम ही हनुमान था। जी, राम जी के जो काम है वो तो सभी हनुमान जी पूरे करते हैं, और जिस तरह से मंदिर बन रहा है वो भी काफी उत्साह का विषय है। अब राम जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। राम जी के बारे में यूं तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी वाणी से कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, राम जी अगर देखा जाए तो राम राज्य या राम एक व्यक्ति विशेष या एक केवल नाम नहीं है, यह व्यापक तत्व है। राम शब्द का ही अर्थ अगर आप जानना चाहें तो राम शब्द में, राम में 3 अक्षर है, र, आ और म। तो र मतलब होता है अग्नि, र मतलब होता है अग्नि, आ मतलब होता है सूर्य, और म मतलब होता है चंद्रमा। तो जो हेतु कृषाण भान हुमकर को बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु जो अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का जिस प्रतीक हो जो राम। देखिए, राम नाम लेने से ही हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाती है। जो हमारे यहाँ दो दर्शन करने लोग आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो राम नाम के नारे से क्या मिलता है? राम नाम का नारा लेने से शरीर में ऊर्जा भर जाती है। उसको अच्छे से और समझिए। र जो होता है, र का उच्चारण स्थान जिह्वा के अग्रभाग से होता है, और कोई भी वस्तु का स्वाद हमको तब मिलता है जब जीभ पर रखें। जैसे भी मिर्च आपको गले के पास रख दिया जाए तो आप घूंट जाए, आपको पता नहीं लगेगा कि तीखा था कि मीठा। स्वाद तो तभी आता है जब जीभ के अगले हिस्से पर रखा जाए, और र का उच्चारण स्थान यही है, यहीं से जीभ हिलती है तभी र होता है। तो र कहने से मानो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आ कहने से प्राण वायु खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाती, और म कहने से उसे रोक करके तो ऊर्जा का संचार पूरे अंगों में, प्रत्येक रोम में हमारे ऊर्जा का संचार हो जाता है। और राम अगर एक व्यक्ति विशेष को देखा जाए, एक राजा के रूप में देखा जाए, तो लोग कहते हैं अयोध्या के राम राजा थे। नहीं, राम जी पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। प्रमाण है, गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 द्वीप हैं हमारे यहाँ, भूमि सप्त, 7 समुद्र हैं, सागर और मेखला। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। तो भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं अगर देखा जाए। और भी अगर आप राम जी के बारे में जानना चाहें तो जैसे बात आती है कि भाई राम जी, कितने लोग कहते हैं राम जी विष्णु के अवतार थे। हाँ, कुछ लोग हाँ विष्णु के अवतार थे। नहीं, राम जी विष्णु के अवतार नहीं थे, विष्णु जी राम के अवतार थे। विष्णु भी 3 प्रकार के हैं हमारे यहाँ, विष्णु, महाविष्णु, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म और परात्पर ब्रह्म। तो ब्रह्म का लक्षण है जिसके पास 8 भुजा हो, अष्टभुजा प्रोक्ता है स ब्रह्म। जिसके पास 8 भुजाएं हो वो पर ब्रह्म है, जिसके पास 4 भुजाएं वो पर ब्रह्म है, और जिसके पास केवल 2 भुजाएं वो पर ब्रह्म, परात्पर पर ब्रह्म है। तो हमारे राम जी 2 भुजा वाले परात्पर ब्रह्म है। संसार के प्रत्येक अखिल ब्रह्मांड, जैसे एक ब्रह्मांड का एक सूर्य, एक ब्रह्मांड, आप एक आकाश मंडल देख रहे हैं, तारा मंडल, इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ही आकाश गंगा में अनेकों ब्रह्मांड हैं, और उन समस्त ब्रह्मांड का जो एक को मिलाकर के एक अखिल ब्रह्मांड बनता है।
उस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी अगर कोई हैं तो वह राम जी हैं। जी, बहुत अच्छी व्याख्या करी है आपने। यूँ तो राम जी की व्याख्या करना असंभव है, लेकिन आपने बहुत अच्छे और कम शब्दों में समझा दिया। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी से जो हनुमान जी हैं वो पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्यों कहा जाता है ऐसा? जी ऐसा है, देखिए जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो अयोध्या के समस्त इतना है कि छोटे छोटे जीवों को भी अपने साथ ले गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति हनुमान जी महाराज नहीं गए। क्यों? हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु वहाँ आपकी कथा होती है क्या? कहा नहीं, वहाँ मेरी कथा तो नहीं होगी। तो कहा फिर मुझे जाना नहीं है, मुझे तो आपकी कथा अच्छी लगती है। तो हनुमान जी महाराज को राजा बना करके राम जी गए। अयोध्या का राज्य हनुमान जी को सौंप करके गए हैं राम जी, इसलिए हनुमान जी यहाँ के राजा हैं। और जो आता है पहले हनुमान जी के दर्शन के बाद राम जन्मभूमि का दर्शन का विधान है, इसलिए पहले राजा से भेंट होने के बाद फिर महाराजा के पास आप जाइए। पहले सेवक किसी भी बड़े अधिकारी से आपको मिलना हो तो पहले उसके चौकीदार से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए पहले हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होने के बाद ही राम जी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा विधान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो रामगढ़ी, जिस तरह से हम राम जी के द्वारे आए हैं तो हनुमानगढ़ी दर्शन करना बहुत जरूरी है, और हनुमानगढ़ी में जब आते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमें मिलती जरूर है।